ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, मैं पसारी एमबीए आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल पसारी एमबीए वाला में। दोस्तों, आप लोग जैसे देख ही रहे हैं कि मार्केट किस तरह से गिरावट हो रहा है। सच पूछे तो मार्केट की एकदम पिटाई हो गया है, पिटाई होकर रख गया है। एकदम ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, राइट। एंड इस साल की शुरुआत तो छोड़िए, हाँ शुरुआत ही बोलिए, इस साल की शुरुआत में ही हम लोगों को इस तरह का झटका मिल रहा है मार्केट में कि मत पूछिए। साल का शुरुआत, सिर्फ शुरुआत ही नहीं, 2024 का लास्ट भी इतना खराब रहा कि बोलने लायक नहीं है। एंड इवन 2025 का शुरुआत भी इतना खराब जा रहा है कि बोलने का बात सम नहीं है। अब दोस्तों, ये खराब वाला जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये कौन बोलता है पता है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, राइट। मार्केट जब भी गिरावट होता है ना, उस समय मैं खुश होता हूँ। अब इस बात को सुन के बहुत कोई मुझे पीटेंगे, बट फिर भी यही सच है। मार्केट जब गिरावट होता है मैं खुश होता हूँ, यही सोचता हूँ कि मार्केट में फिर से कमाने का मौका मिल रहा है। याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए। मान लीजिए जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलता है, जो लोग, ठीक है, मान रहे हैं वो लोग एक बार में ज्यादा शायद आपसे 1-2% कम ही कमाते हो, राइट। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें ना, जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग करके चला है, मान लीजिए जब प्रॉफिट बुकिंग वो लोग किए हैं उस समय शायद 1% कम कमाया है, बट अभी के सेशन में अगर देखेंगे वो लोग फिर से इन्वेस्ट करेंगे डीप में। एंड अब वो जो 1% उस समय कम कमाया तो 1-2%, वहीं पे अब वो 10-20% अधिक कमाएंगे फिर से एक ही शेयर पे। इसीलिए कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग इज मैंडेटरी। प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। एंड मार्केट जब गिरता है उससे डरिए मत, उस पर रोइए मत, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए। एंड इसी के साथ अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो देखिए, वोडाफोन आइडिया एक 19 का हाई अचीव किया था, उसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुआ। अब जब ऊपर जा रहा था उस समय तो सब बहुत खुश थे, एंट्री पे एंट्री, एंट्री पे एंट्री, एंट्री पे एंट्री लिए जा रहे थे, बुल रन था। ऑब्वियसली आप बुल रन पे कमा रहे थे, बट कमाने के बाद उसको तो निकाला भी कीजिए। आप कहीं फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो एक सर्टेन पीरियड बाद उसमें मैच्योरिटी होता है, या फिर कहीं पे मनी बैक पॉलिसी भी रहता है, आपका सर्टेन अमाउंट निकलते रहता है। तो इस शेयर मार्केट में क्यों नहीं करते? वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है। यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। अब मान लीजिए जो 19 तक गया, अगर 19 में कोई इन्होंने वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल गया है, तो अभी जब ये 7-8 रुपए के भाव पे है, इस समय तो फिर से हमको एंट्री मिल रहा है ना। एंड साथ में अगर गौर करके देखिएगा, जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियो से बोलता आ रहा हूं कि इस पे 2019-20 से एक पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहा है। एंड अभी भी इस गिरावट में भी अगर हम देखें तो उस पैटर्न जो फॉलो करते हुए आ रहा है, उस सपोर्ट को इसने अभी तक नहीं तोड़ा, उससे काफी दूर है। सो हम, मुझे तो पता नहीं आप लोग क्यों डर रहे हो, क्यों रो रहे हो। मैं तो इस वोडाफोन आइडिया, पर्टिकुलर वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा हूं, मैं इसको अभी भी एज अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, इस गिरावट को। क्यों? तो चलिए वो मैं आगे जाकर टेक्निकल चार्ट पर अब समझाऊंगा, ठीक है। बट वहां चलने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इस शेयर ने हम लोगों को अलग अलग टाइम फ्रेम में, हम लोगों को मतलब हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम 1 डे की बात करें तो -2.15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है।
साथ में इसका लास्ट ट्रेडेड वैल्यू मतलब क्लोजिंग वैल्यू की बात करें तो उसका वो था 7.75 पे ये क्लोजिंग दिया था। देन उसका वही अगर हम 5 डेज की रिटर्न की बात करें तो -4.91% इसका रिटर्न देखने को मिला है। वही अगर हम 1 मंथ की बात करें तो -1.4% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। वही अगर हम 6 मंथ्स की बात करें दोस्तों तो -51% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन 1 ईयर की अगर बात करें तो -51% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड वही अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो दोस्तों 27% हम लोगों को पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पर देखिए दो चीज होता है, चाहे तो आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलो या तो फिर शेयर्स का प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके उसमें एकदम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाओ, तभी आप प्रॉफिट देख पाओगे, अदरवाइज नहीं। राइट, तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर जहाँ पर बाकी चीज को हम समझेंगे। राइट, तो चलिए हम टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर इस कर्जर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड यहीं पे मैं धीरे धीरे सब चीज समझाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो गिरावट हो रहा था तो इस गिरावट में मतलब ये वाला इस हाई का अचीव करने के बाद यहाँ पर जो गिरावट हुआ तो देखिए यहाँ पर 11.39 जो कि जुलाई 19 में इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया जो बाद में रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, एंड यहाँ पर सपोर्ट लिया, सबसे पहला सपोर्ट नवंबर 19 में ही ले जब इसका 2.55 वैल्यू था। देन कंटिन्यू अप्रैल 20 तक ये चला एंड 2.94 इसका वैल्यू हुआ, मतलब कहाँ 2.68 से 2.94। राइट, सॉरी 2.94 से थोड़ा सा 2.94। दोस्तों यहाँ पे अच्छा से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो बोलेगा, क्योंकि अगर समझ नहीं पाएंगे एंड वीडियो थोड़ा भी स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड ये वीडियो एकदम बकवास लगेगा। फिर देखिए जब ऊपर गया यह रेजिस्टेंस बनाया तो कहाँ बना रेजिस्टेंस 12.63 पे। देन फिर रेजिस्टेंस लिया सितंबर 20 में 13.2 एंड 13.65। मतलब देख रहे हैं जब भी ये ऊपर का रेजिस्टेंस मतलब ऊपर चलिए मैं पूरा रेजिस्टेंस पहले दिखा दूं, देन इसके बाद ऊपर को हम इग्नोर करेंगे, वहां पे ब्रेक करने की कोशिश किया बट ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं किया एंड फिर से उसी ट्रेल लाइन में आ गया एंड वहां पर फिर इसका रेजिस्टेंस बना 15.28, देन 18.11, देन 18.38 एंड देन 19.22। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि जितना बार भी ये ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास हर एक बार एक नया हाई बनाया। राइट, मतलब जब ऊपर गया तो लास्ट हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया एंड सेम ये सपोर्ट की भी बात करें तो देखिए फर्स्ट में 2.59, देन 3.12, इसको भी चलिए पकड़ लेते हैं, कंसिडर कर ही लेते हैं, 4.67, देन 5.58। मतलब सपोर्ट की भी अगर बात करें जब भी ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अपना लास्ट लो को टच नहीं कर रहा है। राइट, मतलब एक हायर हाई एंड एक लोअर लो पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा है एंड साथ में ये जो चैनल है इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसी चैनल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस बार की अगर करंट का बात करें, राइट, यहां पर थोड़ा सा मैं जूम करूं, हाँ अब देखिए क्लियर है। अब देखिए जब यहां पर इस रेजिस्टेंस को टच किया, ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली इसमें गिरावट होना था, इसीलिए मैंने कह दिया था जब 19 के पास गया था कि अब प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दो। जो लोग प्रॉफिट बुक किए थे कमा कर निकला है। अब यहां पर फिर से देखिए इसको टच किया, अब टच करने के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 8.46, उसको यहाँ पे तोड़ने का कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया एंड यहाँ भी तोड़ने का कोशिश किया, यहाँ पे तोड़ तो दिया था बट सस्टेन नहीं किया, बिकॉज मार्केट में देख रहे हैं किस तरह से गिरावट हो रहा है, क्या हो रहा है। ये भी एक रीजन है, ये नीचे आया एंड जैसे यहाँ से इतना जो ऊपर तक जाएगा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, राइट,
तो ऑब्वियसली एक बार में तो नहीं जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, बहुत कुछ होगा, अप डाउन ऊपर नीचे, उसके बाद ही वहां तक जाएगा ना। तो ये सब होगा ऊपर नीचे। सो वही चीज छोड़ा, अलग अलग रेजिस्टेंस मिलेगा, अलग अलग सपोर्ट मिलेगा, वो मैं आगे बताऊंगा जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 8.54 को। क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट हो रहा है, तो इस मोमेंट पे उस चीज को बात नहीं करेंगे। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे गिरावट हो रहा है, तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अभी तक टच ही नहीं किया है, और हम इसको नीचे तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब तक वो नीचे नहीं जाएगा दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तब तक हम सेफ जोन पे हैं। राइट, मेरा जो मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि क्या है आप लोगों का राय। तो यहां पर मेरा मानना है, जब तक ये ट्रेन लाइन के पास नहीं जाता तब तक हम लोग एकदम सेफ है। एंड ट्रेन लाइन को टच करने के बाद उसको अगर ब्रेक करता, तब हाँ हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि और कितना नीचे जाएगा। उस समय मैं बता दूंगा कि ये कितना नीचे जा सकता है। बट जब तक ये इस ट्रेन लाइन को टच नहीं करेगा, मैं इसके नीचे के सपोर्ट के बारे में फिलहाल तो नहीं बात करूंगा। राइट। बाकी चलिए, यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है इस शेयर के बारे में, क्या है आप लोगों की राय, वो आप लोग मुझे जरूर बताएं। एंड उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो चीज समझाना चाहता था वो चीज समझ में आया है। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आगे मैं जब भी इस तरह का वीडियो डालो आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख के अपना प्रॉपर नॉलेज ले सके। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।